गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बहुत ही स्पेशल डिश है ये। एक्चुअली मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ रसगुल्ले, जो कि हमारा उड़ीसा का फेमस है। और उड़ीसा में एक पहाड़ करके एक जगह है जहाँ पर ये रसगुल्ला बहुत ही फेमस है और उसको पहाड़ रसगुल्ला बोलते हैं। तो रसगुल्ला बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने के। एकदम स्पॉन्जी है, आप घर पे भी बना सकते हो। वेरी इजी प्रोसेस है। तो लेट्स गो स्टार्ट। पहले मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इधर मैंने हाफ लीटर दूध लिया है और अभी देखिए थोड़ा सा विनेगर डाला मैंने। तो विनेगर से क्या हुआ है, दूध फट गया है और छेना बन गई है इसका। अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कपड़ा लूँगी। तो उसका जो मलमल का कपड़ा आता है ना, उसमें लीजिए आप। तो पानी अच्छे से निचोड़ लीजिए छेना में से। ये देखिए मैं अच्छे से पानी को निकाल रही हूँ और ऐसे उसको अच्छे से, ये देखिए अच्छे से पानी को मैंने निकाल दिया इसका। और ये आ गया छेना हमारा, बहुत ही सॉफ्ट है और घर का बना हुआ छेना है। तो अभी हमको क्या करने का है, इसके ऊपर थोड़ा सा सूजी डालने का है। बहुत ही इजी प्रोसेस है और ये उड़ीसा का बहुत ही फेमस डिश है। ये पहाड़ करके एक जगह है, उधर बनता है ये। और फिर मुझे डालना है इसमें इलायची फ्लेवर के लिए। तो इलायची का जो छिलका है वो हमें निकाल देने का है। अंदर का जो बीज है उसका, उसको हमको मिक्स करके डालने का है और खुशबू बहुत अच्छा आएगा। और उसको देखिए ऐसे ही आपको रीस से मसलने का है। ये देखिए हाथों से अच्छे से आपको करने का है, मसल मसल के। तो एकदम अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा और स्मूथनेस आ जाएगा इससे। ये देखिए अच्छे से बनाने का है आपको। ये देखिए ऐसे ही पूरा स्मूथ हो जाएगा ये। और जब हम बॉल्स बनाएंगे तो अच्छे से बॉल्स बनेगा और फटेगा भी नहीं बॉल्स। तो आपको अच्छे तरह से बनाना है इसको। बीच बीच में चेक भी करने का है कितना स्मूथनेस आया। ये देखिए अभी बन चुका है, ये पूरा रेडी है। अभी मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी हाथों से। ये देखिए दोनों हाथों आपको यूज़ करने का है और आपको अच्छे से गोला बनाने का है उसका। छोटे छोटे गोला बनाइए और नॉर्मल साइज़ के गोला बनाइए। जब आप उसको चाशनी में डालोगे ना बॉईल करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। तो इसलिए आप छोटे छोटे गोले ही बनाइए। ये देखिए छोटे छोटे गोले में बना रही हूँ और इसमें कुछ भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर क्रैक रहा तो फिर प्रॉब्लम होगा, जब हम उसको बॉईल करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो क्रैक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बाइंडिंग अच्छे से होना चाहिए। और सूजी हमने इसीलिए ही डाला है कि ताकि अच्छी तरह से बाइंडिंग पकड़ सके। और इसमें मैंने एक सीक्रेट चीज़ डाला है, जो कि 1 चम्मच मैंने मैदा डाला है बस, और कुछ नहीं। ओनली 1 स्पून डालने का है मैदा। और उसके बाद हमें एक जगह लेना है और चीनी को लेके कैरमल कर देने का है। देखिए चीनी पूरा कलर चेंज हो चुका है उसका, चीनी को। अभी उसमें पानी डाल देंगे हम। ये कलर क्यों चेंज किया, क्योंकि पहाड़ में रसगुल्ला का कलर जो होता है वैसे ही येलोइश होता है और एकदम केसरी कलर रहता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा ही किया है। और आपको वाइट चाहिए तो आप वैसे ही पानी डाल दीजिए, चीनी के साथ वाइट ही रहेगा आपका। और उसमें इलायची थोड़ा डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। ये देखिए अच्छे से आपको बॉईल करने का है। बॉईल करने के बाद हम जो बॉल्स बनाए हैं उसको इसमें डिप करेंगे। ये देखिए एक एक करके आपको बॉल्स भी डालने हैं। रसगुल्ला के बॉल्स एक साथ मत डालिएगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अच्छे से मैं डाल रही हूँ, अलग कलर भी चेंज हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, स्मूथनेस बहुत है इसमें। ये देखिए हमने सेकेंड टाइम खोला तो कैसे दिख रहा है, ये बड़े बड़े हो गए हैं ना। तो ये देखिए एकदम साइज़ भी चेंज हो गया है, कलर भी लाइटिश आ चुका है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी धीरे धीरे डिप होके वो आएगा कलर। ये फेमस है उड़ीसा का। और उड़ीसा और बंगाल का जो रसगुल्ला है वो बहुत ही डिफरेंस रहता है। आई थिंक सो, मैंने खाया है दोनों का रसगुल्ला। मुझे मुझे मुझे
रसगुल्ला बनाने के बाद मैं ड्रायर बालकनी में आ चुकी हूँ। ये देखिए ड्रायर बालकनी में भी मैंने थोड़े थोड़े पेड़ लगाए हैं। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था एक ब्लॉग में कि कैसे मैंने मनी प्लांट का भी ड्रायर बालकनी में लगा रही हूँ। और ये स्नेक का प्लांट है और ये स्पाइडर ट्री है जो कि मैंने थोड़ा ड्राई बालकनी में भी लगाया है। बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना। अभी मैं मेन बालकनी में आ चुकी हूँ और यहाँ भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, आपको दिखाया था लास्ट टाइम मैंने। और ये देखिए मेरे को और एक बीन्स के बाद ना ये फ्लैट बीन्स है। ये देखिए ये फ्लैट बीन्स है, अभी नए नए ये उग रहे हैं और फूल भी आ चुके हैं और फल भी दे चुका है ये। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको सांभर में डालते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसका मस्टर्ड शीट डाल के राई भी बनाते हैं, इसको राई बोलते हैं। वो भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल भी आ चुके हैं। ये देखिए जासवंत के फूल और ये सदाबहार के फूल, पिंक एंड वाइट कलर दोनों कलर के फूल आ चुके हैं। देन रेडिश कलर का ये मेरा गुलाब भी आ चुका है। और देन देखिए करेले का पत्ता है। आहा, करेले के पत्ते में से बहुत अच्छा वड़ा बनती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बड़े बना के मैं दिखाती हूँ आपको। अभी थोड़ा सा सोसाइटी का काम चालू है, गार्डन में थोड़ा सा मिट्टी विट्टी डाला है तो थोड़ा सा काम चालू है उधर। और ये देखिए ये जो मैंने फ्लैट बीन्स लगाए थे ना उसका थोड़ा छोटा सा एक आया है, एक फ्रूट्स आया है। ये देखिए मेरी चैनल अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और रसगुल्ला मैं एंजॉय करती हूँ, आप भी एंजॉय करो देख के। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग देखते देखते भावनाओं में खो जाते हो और भूल ही जाते हो सब्सक्राइब और लाइक करना। पहले वो कर दीजिए फिर देखिए।